बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो है हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम चैप्टर 7 एफएससी पार्ट 2। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की डिफरेंट एनर्जी और शेप जो होती है वो मिक्स करती है एक दूसरे से और एक न्यू सेट बनाती है इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स का, जिसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी उसकी सेम होती है। इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स होती हैं, sp3, sp2 एंड sp1। sp3 में क्या होता है कि इसमें एक 1s ऑर्बिटल होते हैं और 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 p ऑर्बिटल्स मतलब px, py एंड pz ऑर्बिटल्स, ये तीन होते हैं। तीनों मिक्स करके हमारे पास क्या बनता है, 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या होता है कि 1s ऑर्बिटल होते हैं एंड 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pc, एंड दे मिक्स टूगेदर टू फॉर्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। किसका? मीथेन का। और इसका एंगल यहाँ पर कितना बनता है, 109.5 डिग्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं मीथेन की एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसमें मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से शो होता है। ओके, अब इसमें क्या है कि मीथेन में जो कार्बन होता है ना, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। किस तरह से? कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे कार्बन की 3 स्टेट्स हैं, एक है ग्राउंड स्टेट, एक है एक्साइटेड स्टेट और एक है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ओके, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या है कि फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s ऑर्बिट में आ जाएंगे, सेकंड 2 जो है 2s ऑर्बिटल में आ जाएंगे और बाकी जो 2 बच जाएंगे वो p में आ जाएंगे, यानी 2px में और 2py में। ये इसकी क्या थी, कार्बन की, ये थी ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट आती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, सबसे पहले तो एक्साइटेशन स्टेट होती क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जंप करते हैं फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे जो, ठीक है, वो जंप करके कहाँ चला गया, 2pz में। तो यहाँ पे क्या हुई है, हाइब्रिडाइजेशन हुई है। अब नेक्स्ट कार्बन की हाइब्रिडाइज स्टेट देखें तो यहाँ पर क्या है, अब ये लास्ट स्टेप देखें तो हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होता है कि ऊपर क्या हुई थी, एक्साइटेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया था, यहाँ पे 2pz में चला गया था। अब क्या हुआ, यहाँ पे हाइब्रिडाइज की 4 क्या बन गए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए sp3। अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इथेन की एग्जांपल लें तो इथेन में क्या होता है कि इथेन में भी दोनों कार्बन जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनते हैं फ्रॉम ईच कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर डज दी एनर्जी कम टू एक्साइट दी कार्बन एटम, कि वो एनर्जी कहाँ से आती है जो कार्बन एटम्स को एक्साइट करती है। तो इसका आंसर ये है कि एक्साइटेशन मतलब बिफोर एक्साइटेशन क्या होता है कि कार्बन शुड मेक 2 कोवलेंट बॉन्ड्स, मतलब कि एक्साइटेशन से पहले क्या होता है कि कार्बन 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और रिलीज़ क्या करता है, एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। बट आफ्टर एक्साइटेशन क्या है कि ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। पहले क्या बनाया था, 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा था, अब डबल कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, मतलब 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो फिर एनर्जी भी जो है वो डबल अमाउंट में रिलीज़ होगी, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। दिस एक्सेस एनर्जी इज़ मोर देन दैट नीडेड टू एक्साइट द कार्बन एटम। अभी जो हमें एनर्जी मिल रही है ना, वो उस एनर्जी से ज़्यादा जितनी एनर्जी हमें चाहिए, मतलब हमें कम एनर्जी चाहिए इससे कार्बन को एक्साइट करने के लिए। सो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो टेट्रावलेंट कार्बन एटम है ना वो ज़्यादा स्टेबल है किसी डाइवलेंट कार्बन एटम से। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि इसमें 1s ऑर्बिट होता है और 2p ऑर्बिटल्स होते हैं और ये तीनों मिलकर जो है वो 3 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि 1s ऑर्बिटल होता है और 2p ऑर्बिटल्स होते हैं और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल प्लैनर कहते हैं। ट्राइगोनल प्लैनर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप क्या है, इसकी ट्रायंगुलर शेप है। ओके, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं एथीन की। ओके, एथीन में, अब एथीन में जो कार्बन होता है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब वो sp2 हाइब्रिडाइज कैसे है वो हम देखते हैं। फर्स्ट है इसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कार्बन के हमें पता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। ओके, फर्स्ट तो सेम है कि फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड में 2 और 2p और 2py में 2px और 2py में 1 आ गया। अब नेक्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ें जिसमें एक s ऑर्बिटल होता है और 2 p ऑर्बिट्स होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है एक s वाला इन्वॉल्व होगा और 2 p वाले, तो इनके दरमियान इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये क्या होगा, हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएंगे। यहाँ पर जो 2pz साइड पे रह गया ना, इसको हम लोग बोलेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी कि ये जो pz है ना, 2pz है, ये हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है और ये आगे जाके क्या बनाएगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। ये हमारे पास एग्जांपल है एथीन की।
एथीन में क्या है कि ये जो 2 कार्बन एटम है ये ओवरलैप कर रहे हैं, हमारे पास क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो 2py है ना, नोट Z, 2py है, ठीक है। ये क्या है, ये जो 2py है ना, ये क्या बन रहा है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो ये ओवरलैप करके क्या बनाएगा हमारे पास पाई बॉन्ड। जो कार्बन एटम है ये ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ये जो 2py वाला ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करेगा तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से भी होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि 1s और 1p ऑर्बिटल होते हैं और 2 मिलकर जो है वो 2 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि 1s ऑर्बिटल होते हैं और 1p ऑर्बिटल होता है px, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, डायगोनल प्लेनर बनाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है इथाइन की। इथाइन में अब जो कार्बन है ना वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब इसकी तीनों स्टेट्स बताइए, ये मैं सब कुछ समझा दिया था, अब इधर से बता देती हूँ कि sp में क्या होता है कि 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं 1p, तो यहाँ से ये बनेगा, ये क्या बनेंगे, sp हाइब्रिडाइज बन जाएंगे। तो जो 2py और 2pz बच जाएंगे ना वो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। पीछे जो sp2 था उसमें सिर्फ 2py बचा था, तो एक पाई बॉन्ड बना था। अब यहाँ पे 2pz भी बचा, मतलब 2 बच गए हैं, तो आगे जाकर क्या बनेगा, 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ये इथाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ये कार्बन और ये कार्बन ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें अनहाइब्रिडाइज 2 हैं, एक को मैंने रेड से शो करा दिया, एक को मैंने डॉटेड लाइन ब्लैक से शो करा दिया। ये जो रेड कलर में शो करा है ये 2py, और जो ब्लैक डॉटेड में ये है, क्या ये क्या है, 2pz है। अब ये देखो जो रेड वाला है ना वो मिलकर क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड, और जो ब्लैक वाला भी है वो मिलकर क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड। मतलब यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बने और 1 सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है। और इसका इस तरह से भी कुछ स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पर कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।